एनडीए जो है बीजेपी खास तौर पे बिहार में दलितों का वोट काटने के लिए प्रपोज कर रहा है। बिहार के दलितों ने बता दिया कि मांझी जी उनके स्वाभाविक नेता नहीं। इतना बड़ा गांधी मैदान 2-4 हजार लोग आए तब मुख्यमंत्री को अपने आप को मुख्यमंत्री ने अपमानित महसूस किया। जब भाजपा के खिलाफ रहते हैं तो देवी देवता को गरियाते हैं और जब भाजपा में चल जाते हैं तो कुंभ नहाने चले जाते हैं। एकदम बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे तो हैं ही हमारे मुद्दे। हम लोग उनके साथ उनके सॉलिडरिटी में हमने कई बार प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। गाँव से माले विधायक अजीत सिंह कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, कल दलितों को एकजुट करने की बातें हो रही थी, दलित संसद बुलाया गया था जीतनराम मांझी के द्वारा, जहां नीतीश कुमार पहुंचे थे उस कार्यक्रम में, लेकिन समय काफी कम देर दिए, देखा जाए तो 5 मिनट से भी कम समय वहां रुके। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे कि एक तो कल बहुत कम लोग पहुंचे थे। मांझी जी को एनडीए जो है बीजेपी खास तौर पे बिहार में दलितों का वोट काटने के लिए प्रपोज कर रहा है, लेकिन कल बिहार के दलितों ने बता दिया कि मांझी जी उनके स्वाभाविक नेता नहीं हैं। उनकी जाति हो सकते हैं लेकिन वो उनके स्वाभाविक नेता हैं, नेता नहीं है, उनके स्वाभाविक नेता नहीं है, ये लोगों ने बता दिया। इसीलिए संख्या बहुत कम थी। अब संख्या बहुत कम थी इसलिए नीतीश जी देख के भाग गए। इतना कम संख्या में क्या बोले, और दलित उनके तरफ नहीं है। आप देख ही लिए ना भाई, जी। इतना बड़ा गांधी मैदान 2-4 हजार लोग आए तब मुख्यमंत्री को अपने आप को मुख्यमंत्री ने अपमानित महसूस किया। ये बताइए, वैसे भी मुख्यमंत्री ने तो कभी दलितों के सम्मान में कुछ किया नहीं है। और मांझी जी के बारे में लोग जान गए हैं कि कितने बड़े अवसरवादी हैं। जब भाजपा के खिलाफ रहते हैं तो देवी देवता को गरियाते हैं और जब भाजपा में चल जाते हैं तो कुंभ नहाने चले जाते हैं। तो इनका तो खुद ही स्थिरता अपने विचार में, अपने जीवन में नहीं है। तो दलित ऐसे नेता को जिसका अपना ही विचार स्टेबल नहीं है, उसको नेता कहाँ से बनेगा? अजीत जी, कल बिहार विधानसभा सत्र का शुरुआत हो गया, जहां आप लोग दिखे हाथ में सिक्कर बांधे हुए थे। आखिरकार ऐसा क्यों, हाथ में सिक्कर बांधने का कारण क्या था? नहीं, वो सॉलिडरिटी था उन मजदूरों के साथ जिनको कुछ दिन पहले अमेरिका ने डिपोर्ट किया था भारत में, और हाथ में हथकड़ी बांध करके लोगों ने बताया कि उनको शौचालय नहीं जाने दिया गया। 15 घंटे की यात्रा जो बहुत अमानवीय तरीके से उन्हें लाया गया। तो ये भारत का अपमान है, भारत के मजदूरों का, या यूँ कहिए भारत माता का अपमान है। जो लोग चिल्ला चिल्ला कर भारत माता के जय बोलते हैं, उन्हें भारत माता और भारत माता के सपूतों का कोई ख्याल नहीं है। उल्टे ये लोग मजदूरों के ही खिलाफ बोलने लगे। इनके लोग कहते हैं कि अवैध तरीके से चले गए। अरे अवैध तरीके से गए, इसके भी जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो लोग रोजगार की तलाश में कहाँ कहाँ पलायन कर रहे हैं। उनके पास वीज़ा लेने के पैसे नहीं है तो काम की तलाश में जा रहे हैं, और उनको इस तरीके से किया गया। छोटे छोटे देशों ने अमेरिका को आंख दिखाया और कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भारत जैसे देश, जिसको एकदम खड़ा होकर के अमेरिका के इस नीति का विरोध करना चाहिए था, ये जा करके अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो है प्रेम मोहब्बत का खेल खेल रहे थे मोदी जी। तो ये तो भारत माता का, उसके सपूतों का अपमान था। तो हमने उनके पक्ष में हम खड़ा हुए। जब सरकार उनके पक्ष में खड़ी नहीं है तो हम खड़े हैं, देश की जनता उनके पक्ष में खड़ी है। बिहार में अभ्यर्थी आंदोलन रद्द है, क्या उनका भी मुद्दा उठेगा? सोमवार से फिर से एक बार सत्र में आप लोग पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, तो ऐसे में क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों का भी एकदम बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे तो हैं ही हमारे मुद्दे। हम लोग उनके साथ उनके सॉलिडरिटी में हमने कई बार प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। तो ये सब है। सरकार तो बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। सरकार को तो मतलब नहीं है किसी से। ये तो बीपीएससी किसी की बात सुनता है और ना ही सरकार किसी की बात सुनती है। जबकि छात्रों ने प्रूफ दिया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और सरकार ने एक केंद्र का परीक्षा रद्द भी किया, बावजूद इसके वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं। तो जिद से तो कुछ सब कुछ चलता नहीं है। निश्चित तौर पर ये सवाल उठाया जाएगा। देखिए, ये सवाल उठाया जाएगा, जिद पर अड़े रहने से कुछ नहीं होता है। देखिए, माले विधायक अजीत कुशवाहा थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि दलितों ने जवाब दिया है जीतनराम मांझी को, और ऐसे में प्रपोज जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी जीतनराम मांझी को कर रही है, लेकिन दलित वोटर्स जो है अब उनके साथ नहीं है। क्योंकि दलित संसद जिस तरीके से जीतनराम मांझी ने किया, वहां पर यह देखा गया कि भीड़ काफी कम थी। इस वजह से नीतीश कुमार बौखला कर वहां से उठकर तुरंत भाग चले। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक अजीत कुशवाहा आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत